अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल बहकावे अपने अख्ताम की तरफ बढ़ रहा है और हर एक जालिम अपने अंजाम तक पहुंचने वाला है। ड्रामा सीरियल बहकावे की आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि असलम के कारनामे और उसकी प्लानिंग धरी की धरी रह जाएगी जब मलिक साहब को जीनत और नीलम असलम के बारे में सब कुछ बता देंगी। और इसी के साथ अब जुबैर मुकम्मल तौर पर देख नहीं पाएगा, हर चीज उसे इतनी धुंधली नजर आएगी कि वो सामने का मंजर पहचान ही नहीं पाएगा। इसी के साथ जहांगीर सितारा को किस तरह से इस्तेमाल करना चाहेगा और उससे क्या काम लेगा, तो ये सब बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि शुजा के घर आने के बाद ही सब नींद से जागे तो जुबैर को जमीन पर बेहोश पड़ा देखकर फौरन से अस्पताल लेकर चले गए। इसी अफरा तफरी में उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो गया है। वहीं अब वजीर और शुजा हॉस्पिटल में थे कि डॉक्टर ने आकर जुबैर की जो कंडीशन बताई कि किस तरह से जहर ने उसकी आंतों और खास तौर पर बीनाई पर गहरा असर किया है। फिलहाल तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि जुबैर मुकम्मल तौर पर देख पाएगा या नहीं, और फिर आंतें भी बहुत ही ज्यादा मुतासिर हुई हैं। पुलिस केस तो बनता है कि जिसने भी जहर दिया है वो अपने अंजामे कार तक तो पहुंचे। वजीर तो जब असलम को कॉल करके जुबैर के बारे में बताता है तो असलम जो पहले ही जुबैर के घर के हर राज से वाकिफ था और सारे हालात उसके सामने थे, इसीलिए फौरन समझ गया कि ये काम किसका है। असलम कहता है कि हाँ भाई, दे दिया होगा उसकी छोटी बीवी ने उसको जहर, और मैंने तो उसे मना भी किया था कि इस लड़की से शादी ना करो, लेकिन जुबैर ने बेटा पैदा हो जाने की खुशी में दूसरी शादी कर ली, और वो भी अपनी बेटी की हम उम्र लड़की से। अब ना ही लड़की रही और ना ही औलाद मिली। जुबैर को हर हाल में अब ये सब भुगतना पड़ेगा। वजीर तो असलम की सारी बातें सुनकर अपनी किस्मत पर रश्क करता है कि शुक्र है वजीर का पाला सितारा जैसी लड़की से नहीं पड़ा, वरना आज जुबैर की जगह वजीर इस बिस्तर पर लेटा होता। शुजा जब घर जाकर डॉक्टर्स की सारी बात अपनी माँ और नानी को बताता है तो उन लोगों के लिए ये दुख नाकाबिले बर्दाश्त हो जाता है, और वो अल्लाह से रो रो कर दुआएं करती हैं और दुआएं मांगती हैं कि अल्लाह हमें किस गुनाह की सजा मिल रही है। अब इन्हें बहुत ही जल्द इस बात का एहसास होने वाला है कि जो कुछ इन लोगों ने जीनत जैसी मासूम औरत और उसकी 2 बच्चियों के साथ किया है, उन्हीं का सबर इस पूरे घर को खा जाएगा। अब ये तो उन लोगों को पता चल ही चुका है कि ये सब किया धरा उस सितारा और जहांगीर का है। जुबैर की माँ बहनें कहती हैं कि हमने कितना जुबैर को मना किया था कि ये लड़की बहुत शातिर और तेज है और इतनी मक्कार है, इससे शादी ना करो, लेकिन जुबैर के सर पर तो उसके इश्क का भूत इस तरह से सवार था कि वो किसी की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं था और उसे अपनी माँ बहनों की कोई बात समझ में नहीं आती थी। लेकिन यहाँ पर अब अपनी गलती उन लोगों को भी नजर नहीं आ रही, क्योंकि जहांगीर के मामले में तो उसकी अम्मा बहनों ने उसे खुद पसंद किया था और सोने पे सुहागा कि उसे अपना घर दामाद ही बना दिया, और बनाना भी पड़ा इसलिए कि सिद्रा जैसी निकम्मी और नकारा लड़की तो ना ही घर संभाल सकती है और ना ही ससुराल संभाल सकती है। तो बजाय इसके कि कहीं जाकर ससुराल में घर बसाए और अपनी नाक कटवाए, तो शहाना और उसकी माँ को तो यही बेहतर लगा कि जहांगीर जैसा लड़का जब घर दामाद बन सकता है तो सिद्रा की जिंदगी तो बहुत ही अच्छी हो जाएगी, और फिर जुबैर उसका भाई जो उसकी लाडली बहन है उसके पूरे नाज और नखरे भी उठाएगा। इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ सितारा को जहांगीर पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि घर से निकलने से पहले तो उसने उसे बहुत ही सुहाने ख्वाब दिखाए थे और लाकर उसने सितारा को एक कचरे के ढेर पर डाल दिया है। जहांगीर से सितारा कहती है कि आखिर हम तुम्हारी हवेली कब पहुंचेंगे, तो जहांगीर कहता है फिलहाल हमें इस तरह की जगहों पर छुपना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक तो जुबैर ने पुलिस में रिपोर्ट भी करवा दी होगी और जुबैर के साथ पुलिस वाले हमें कुत्तों की तरह ढूंढ रहे होंगे। अब जिस पर सितारा बहुत ही मुतमईन अंदाज में जहांगीर से कहती है कि अगर जुबैर जिंदा बचेगा तभी ही पुलिस में रिपोर्ट करवाएगा ना और हमें ढूंढेगा, जिस पर जहांगीर की हैरत की इंतहा नहीं होती और पूछता है कि तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है। तो सितारा अब यहाँ पर जहांगीर को बता देती है कि उस दिन मैंने बाकी सब घर वालों को तो प्लान के मुताबिक स्लीपिंग पिल्स दे दी थी, लेकिन जुबैर को तो मैंने डायरेक्ट जहर ही दे दिया था ताकि वो जिंदा ही ना बचे और ना ही कभी हमारे पीछे आने की कोशिश करे। जुबैर ने जिस तरह से अपनी माँ बहनों के सामने मेरी बेइज्जती की थी कि मुझे उससे इसी तरह से बदला लेना पड़ा, और फिर वैसे भी जुबैर ने मुझे कौन सा तलाक दे देनी थी और ना ही मैं उस पर खुला का केस कर सकती थी, तो दूसरा तरीका तुमसे शादी करने का मेरे पास यही सूझा कि मैं उसे जान से ही मार दूं ताकि मैं बेवा हो जाऊंगी तो तुमसे शादी करने में भी आसानी हो जाएगी। ये सारी की सारी बातें सुनकर तो जहांगीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
अब जहांगीर खौफजदा होते हुए सितारा से कहता है कि तुमने ये बहुत गलत किया, इस तरह तो हम मजीद फंस सकते हैं। जबकि वो सिर्फ सितारा को खौफजदा करना चाहता है अपने जाल में फंसाए रखने के लिए, क्योंकि जहांगीर तो सितारा से ज्यादा बड़ा क्रिमिनल माइंडेड इंसान है जिसके ऑलरेडी पुलिस में इतने ज्यादा रिकॉर्ड मौजूद हैं, क्योंकि जहांगीर की हिस्ट्री ही यही रही है कि वो अमीर औरतों को अपने जाल में फंसा के उनकी तमाम दौलत लूट कर फरार हो जाता है। अब वो दिल ही दिल में सोच लेता है कि सितारा शादी तो मैं तुमसे पता नहीं कर सकूं क्या नहीं, लेकिन हाँ अलबत्ता तुम जैसी हसीन और शातिर औरत को मैं अमीर आदमियों को बेवकूफ बनाकर उनकी दौलत लूटने के लिए जरूर इस्तेमाल कर सकता हूँ। और अब आइंदा वाले एक साथ में मुझे तो ऐसा ही लगता है कि जब जहांगीर अपना ये प्लान सितारा के सामने रखेगा और सितारा से अपने किए की माफी भी मांगेगा और कहेगा कि मैंने बेशक तुम्हें धोखा दिया, लेकिन आने वाली जिंदगी में हम दोनों मिलकर बहुत कुछ बना सकते हैं अगर तुम मेरा साथ दो। और अगर तुम मेरा साथ नहीं दोगी और पुलिस में जाकर मेरे खिलाफ कंप्लेन करोगी तो याद रखना कि मेरे साथ साथ जेल की सलाखों के पीछे तुम्हें भी जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम तो ऑलरेडी अपने शौहर को जहर देकर आ चुकी हो और वो सब तुम्हारे पीछे पड़ेंगे। अब सितारा तो यहाँ पर खौफजदा होकर जहांगीर का ही साथ देगी और यही सोचेगी। अब सितारा की मिसाल तो यहाँ पर ऐसी हो जाएगी कि पीछे कुआं है और आगे खाई है, जाए तो जाए कहाँ। लिहाजा अब वो जहांगीर के साथ इतने बुरे कामों में इन्वॉल्व हो जाएगी कि वो अपनी जिंदगी को मजीद तबाही के रास्ते पर डाल लेगी। इसी के साथ अब वहीं दूसरी तरफ जुबैर को थोड़ा थोड़ा होश आना शुरू होता है तो उसके दिमाग में झटके से लगना शुरू हो जाते हैं और उसे बार बार वही मंजर दिमाग में घूम रहे होते हैं कि जहां सितारा और जहांगीर एक दूसरे के साथ खुशगप्पियों में मसरूफ थे और जुबैर की आंखों में धूल झोंक रहे थे। लेकिन अभी उसे इस बात का अंदाजा तो है ही नहीं कि सितारा तो जुबैर को मुस्तकिल तौर पर अंधा करके जा चुकी है। बहरहाल यहाँ पर डॉक्टर साहब जब जुबैर की माँ और बहनों को बताते हैं कि जुबैर थोड़ा थोड़ा होश में आ रहा है तो उसकी माँ और बहनें फौरन से जुबैर के पास हॉस्पिटल में पहुंचती हैं। जुबैर जब आंखें खोलने की कोशिश करता है तो उसे कुछ भी ठीक तरह से दिखाई नहीं देता और वहीं वो चिल्लाता है कि अम्मा मुझे कुछ नजर क्यों नहीं आ रहा, हर चीज मुझे धुंधली धुंधली दिखाई दे रही है। अब अम्मा और बहनें तो ऑलरेडी इस बात को बहुत अच्छे से जानती हैं कि जुबैर के साथ क्या हादसा हो चुका है। बहरहाल उसे तसल्ली देते हुए कहती हैं कि तुम ज्यादा फिक्र ना करो, जल्द ही तुम ठीक हो जाओगे बेटा। इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ मलिक साहब की बेटी पिंकी जब बहुत ही ज्यादा उदास और परेशान होती है और रोकर अपने बाबा से कहती है कि प्लीज बाबा आप नीलम बाजी को बुला दें, वो बहुत ही अच्छी हैं और वो तो मुझसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी। अब मलिक साहब अपनी बेटी की वजह से मजबूर होकर जब नीलम को कॉल करेंगे और घर पर बुलवाएंगे तब जीनत ही नीलम के साथ जाएगी और मलिक साहब उनसे पूछ लेंगे कि आखिर वो गुंडा मवाली असलम आप लोगों के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ा हुआ है। इससे पहले कि नीलम कुछ कहे जीनत उनसे कहेगी कि मलिक साहब मैं आपको बताती हूँ और फिर असलम की वो सारी की सारी कारस्तानियां लफ्ज बालफ्ज मलिक साहब के गोश गुजार कर देगी, जिसके बाद मलिक साहब को तो असलम पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आएगा और वो अपने बंदों के जरिए असलम को बुलवाएंगे, जहां असलम तो चाय के होटल पर बैठा मजीद प्लानिंग कर रहा होगा कि किस तरह से जीनत को बेवकूफ बनाया जाए और उसे ब्लैकमेल किया जाए। और जुबैर को तो उसकी छोटी बीवी वैसे भी जहर दे चुकी है, इस बात का भी असलम को पता चल गया है तो वो दिल ही दिल में खुश हो रहा होता है कि अच्छा है जुबैर मर ही जाए ताकि उसकी कहानी ही खत्म हो जाए और इसके बाद वो जीनत से शादी कर ले। असलम तो अभी इन्हीं सोचों में गुम होता है और उसके फरिश्तों को भी खबर नहीं होती कि अब असलम के साथ होने क्या जा रहा है। मलिक साहब के बंदे असलम को वहां से उठाते हैं और कहते हैं कि चलो हमारे साथ गाड़ी में बैठो और मार मार कर उसका बुरा हशर कर देते हैं, उसके कपड़े तक फाड़ देते हैं, मलिक साहब के सामने लाकर फेंक देते हैं जहां पर जीनत और नीलम भी मौजूद होती हैं। तो असलम को सारी बात समझ आ जाती है कि मलिक साहब को मेरी असलियत का पता चल चुका है, तभी तो वो वहां पर बैठकर हाथ जोड़कर माफिया मांगता है कि मैंने जो कुछ किया है मुझे माफ कर दीजिए। जबकि मलिक साहब का तो गुस्से से बुरा हाल होता है और वो यही कहते हैं कि अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूं, लेकिन मैं तुम्हें फिलहाल तो जुबानी कलामी ये बात समझा रहा हूँ। अगर आज के बाद तुमने इन खवातीन को तंग किया या इनके आसपास भी नजर आए या फिर इन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो यहाँ पर असलम हाथ जोड़कर जीनत और नीलम से भी माफी मांगता है कि बाजी मुझे माफ कर दें और मलिक साहब असलम के सामने जीनत और नीलम से कहते हैं कि आप लोगों ने मुझे और इस घर को आज के बाद अपना ही समझना है, कोई भी मुश्किल और दुश्वारी पेश
तो मेरे घर के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं। इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ जुबैर जब घर आएगा तब उसे पता चलेगा कि उस दिन सितारा ने उसे दूध में जहर मिला के दिया था, जिसकी वजह से जुबैर की बीनाई बहुत ज्यादा मुतासिर हो चुकी है। और फिर सितारा घर से तमाम रुपया पैसा लेकर उस जहांगीर के साथ फरार हो चुकी है और जहांगीर जुबैर की बहन सिद्रा को भी तलाक दे चुका है। तब जाकर जुबैर के होश ठिकाने आएंगे और जुबैर के साथ साथ उसकी माँ बहनों को भी इस बात का बहुत अच्छे से एहसास हो जाएगा कि एक तरफ तो जीनत थी जिसके भरोसे पर हम सारा घर छोड़कर बाहर चले जाया करते थे, लेकिन मजाल है कि कभी घर की चीज इधर से उधर हुई हो और कैसे बेजुबान जानवरों की तरह वो हर वक्त हम लोगों की खिदमत में मसरूफ रहा करती थी और हमने बदले में उसके साथ क्या किया। अब इन सब पर जब कयामत टूटी है तो इनकी आंखें खुली हैं। अब इन्हें इस बात का एहसास होगा कि ये जीनत का सब्र ही था या उसकी ये बद्दुआएं थी जो हमारा घर उजाड़ चुकी हैं। सब घर वाले जीनत के पास जाएंगे, उससे माफी मांगने की कोशिश करेंगे। लेकिन नाज़रीन, आपको यहाँ पर क्या लगता है, क्या जीनत को ऐसे लोगों को माफ कर देना चाहिए? और फिर इन लोगों के माली हालात भी अभी बहुत ज्यादा खराब हैं, जबकि जीनत की तो एक बहुत ही अच्छी जॉब हो चुकी है, तो क्या वो इन लोगों को माफ कर पाएगी और जुबैर के इलाज का और घर का खर्चा उठा पाएगी, या फिर जीनत इन लोगों को हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से निकाल बाहर करने वाली है? तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।